हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, आज हम करने जा रहे हैं अपनी पोएम नंबर 2 जो कि फ्लेमिंगो की है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अस्लम का सेकंड पार्ट जो है, पहले पार्ट में हमने लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को पहले जाके देख सकते हैं उस पोएम को और अच्छे समझने के लिए। वहाँ बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। आज हम करने जा रहे हैं समरी के बारे में, थीम के बारे में, राइमिंग स्कीम के बारे में, पोएटिक डिवाइसेस के बारे में, इन टेक्स्ट के बारे में और मैसेज जो कि पोएम हमको दे रही है, इसके बारे में बहुत डिटेल डिस्कशन हम करने जा रहे हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू किया जाए। सबसे पहले देखिए समरी हम देख लेते हैं। समरी बहुत शॉर्ट सी समरी मैं आपको बताता हूँ इसकी। पोएम है स्टार्ट होती है बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हुए उन बच्चों पे उनकी पैथेटिक कंडीशन में जो एक स्कूल में पढ़ रहे हैं। वो स्कूल कहाँ लोकेटेड है? एक स्लम में लोकेटेड है। वो चिल्ड्रन क्या है? मेलनरिश्ड हैं और बहुत सिक हैं, कई को बहुत सारी बीमारियां हैं। पोएट जो है उनको कंपेयर करते हैं किससे? रूटलेस वीड्स से। और उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ पूरी तरह से रुक चुकी है। उनका रियल वर्ल्ड जो कि असल में बाहर की दुनिया है, इससे कोई एक्सपोजर नहीं है। ये बच्चे जो हैं बहुत अनकेम्प्ड हैं, बहुत भूखे हैं, बहुत कमज़ोर हैं और बहुत ज़्यादा मेलनरिश्ड हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके हैं। ये बोनी हैं और अपनी परिवार की जो बीमारियों की एक लीगेसी चली आ रही है, एक परंपरा चली आ रही है कि ग्रैंडफादर बीमार, वही बीमारी से फिर फादर बीमार, फिर उस तरह से बेटे भी बीमार होते चले जा रहे हैं। इसके बाद इन सब कारणों की वजह से वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे पूरी तरह से होपलेसनेस है और उनको बाहर की दुनिया का ग्लिम्स बस वो क्लासरूम में टंगी उन छोटी छोटी तस्वीरों से दिखती है जिसमें मैप लगा हुआ है या टायरलीज वैलीज का चित्र लगा हुआ है। तो इन सब के कारण दिखती है क्योंकि उनके लिए, लेकिन ये सब कुछ मीनिंगलेस है क्योंकि उनकी दुनिया तो बहुत लिमिटेड है और वो भी कहाँ तक? केवल इस्लाम तक, जो कि उनको अपनी खिड़की के बाहर से दिखता है। ये सारी शेक्सपियर के पिक्चर, वैलीज, बिल्डिंग्स वगैरह इनके लिए कोई मीनिंग नहीं रखती है और ये सब आउट ऑफ कंटेक्स्ट हैं। एंड में ऑथर हमको बताते हैं कि किस तरह से जो लोग अथॉरिटी में बैठे हैं उनको अपनी अथॉरिटी का मतलब समझना चाहिए और इन बच्चों को जिनको उनकी ज़रूरत है, जिनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन के मामला हो, चाहे वो हेल्थ का, चाहे सैनिटेशन का मामला हो, कोई भी मामला हो, उस सभी में इनको ज़रूरत है। इन बच्चों को उनकी सुनी जाए, इनकी हेल्प की जाए, तभी ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये चीज़ इस तरह से एक शॉर्ट समरी हो जाएगी हमारी पोएम की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसके बाद हम थीम देखते हैं। थीम क्या है पोएम का? तो देखिए 3 इंपॉर्टेंट थीम मैंने लिख रखे हैं। पहला थीम है सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी, और पेन मैं ले लेता हूँ रेड। ठीक है, सोशल इनजस्टिस एंड क्लास इनइक्वालिटी सबसे पहला। अब देखिए इसका क्या मतलब है। पीपल हु लिव इन स्लम डोंट हैव इनफ जॉब अपॉर्चुनिटीज और एजुकेशनल facilities. They either don't have enough medical facilities and live in dirty conditions which lack sanitation. ठीक है, विच लैक सैनिटेशन, दस दे हैव टू लिव इन अ ग्लूमी वर्ल्ड। तो कह रहे हैं कि एक सोशल इनजस्टिस हो रही है और क्लास के कारण, एक हाई क्लास और एक लो क्लास होने की वजह से जो इनइक्वालिटी आ रही है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है कि जहाँ पे हाई क्लास होगा, जहाँ पे पॉश सोसाइटीज़ होती हैं, वहाँ पे तो जॉब फैसिलिटीज़ बहुत होती हैं, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, बहुत बड़े बड़े पब्लिक स्कूल होते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, गवर्नमेंट भी बहुत सारे वहीं पर खुले होते हैं और बहुत ज़्यादा सफाई रखी जाती है। लेकिन जहाँ पे क्लास कम, छोटे क्लास के लोग रहते हैं जैसे स्लम्स वगैरह में, वो एकदम गंदे होते हैं। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ज़ीरो होती है और एजुकेशनल फैसिलिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ना के बराबर होती है। और बहुत कम ही लोग होते हैं जो इस तरह के स्लम से निकल करके कुछ जीवन में बड़ा हासिल कर पाते हैं इन्हीं सब के कारण। सेकेंड चीज़ जो मैं थीम जो इसमें दिखाना चाहता है पोएम में, वो है पॉवर्टी का थीम। ठीक है, पीपल इन द स्लम डोंट हैव मनी टू रिपेयर देयर ब्रोकन ग्लासेस। देखो हमने पढ़ा था कि बच्चे अपनी ब्रोकन ग्लासेस को रिपेयर नहीं करते हैं, ये इसी कारण क्योंकि वो बहुत गरीब हैं, उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो ग्लासेस पे खर्चा कर सकें। दे ऑल्सो डोंट हैव मनी टू अफोर्ड मेडिकल ट्रीटमेंट। उनके पास बहुत सारी बीमारियां हैं उनमें, लेकिन वो मेडिकल ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जाते भी नहीं हैं। देयर क्लासरूम आर ऑल्सो नॉट वाइट वॉश। तो वो लोग इतने गरीब हैं, क्लासरूम वाले भी या टीचर्स वगैरह भी इतने गरीब हैं कि वो लोग अपने क्लासरूम को वाइट वॉश नहीं करा के रख पाते हैं, करा ही नहीं पाते हैं, पैसे नहीं है उतने। दे ऑल्सो लिव इन वेरी स्मॉल हाउस। और उनका घर एकदम एक छोटे से चूहे के बिल जैसा है, इतना छोटा है। ठीक है, डिफ़िकल्ट लिविंग कंडीशन इन स्लम। थर्ड टॉपिक है कि एक स्लम में कितनी कठिन होती है ज़िंदगी, ये समझाने की कोशिश की गई है। इन दिस स्लम देयर इज पुअर लाइटिंग। तभी आप देखिए वो बच्चा अंधेरे में बैठा था पीछे। ठीक है, दैट इज़ वाई देयर क्लासेज आर पुअरली लिट। उनकी क्लासेस बहुत कम रोशनी होती है और मोस्टली जो सूरज की रोशनी होती है उससे इनकी क्लास लिट होती है।
द स्काई अबव देयर हेड इज डल ग्रे, जो स्काई जो उनके सिर के ऊपर है, जो आसमान है वो डल ग्रे है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज की वजह से स्मोक आता है वहाँ पे, ठीक है। और पीपल लिव ऑन स्लैग हीप, स्लैग आप जानते हैं मेटल स्ट्रक्चर में जो कूड़ा निकलता है उससे स्लैग कहते हैं, और उनके टुकड़ों पर ये लोग जो हैं जिंदा रहते हैं, ये लोग जो है ज़िंदगी जीते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राइमिंग स्कीम जो है, कोई खास राइमिंग स्कीम नहीं है, तो ये हो गया हमारा फ्री वर्स, ऐसे पोएम को हम कहते हैं, तो ये फ्री वर्स हो गया। चलिए अगला देखते हैं पोएटिक डिवाइसेस। सबसे पहले रेपिटेशन, देखिए सबसे पहले आ जाता है यहाँ पे फार फार फ्रॉम ग्लूमी वेक्स, तो फार फार में रेपिटेशन। उसके बाद एक और जगह फार फार आया है, ठीक है, फार फार फ्रॉम रिवर्स केप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स, तो यहाँ पे रेपिटेशन। और तीसरा रेपिटेशन है ब्रेक ओ ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन, तो यहाँ पे भी रेपिटेशन आ रहा है क्योंकि ब्रेक 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आप ये देख लीजिए। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ। देखिए एलिटरेशन है, एलिटरेशन कहाँ पे आ गया। देखिए एलिटरेशन का तो कुछ आप जानते हैं कितने ज़्यादा बार भी आ सकता है, तो आपको वो तो ढूंढने पे होता है, तो आप ढूंढ लीजिएगा। बाकी जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे मैंने मार्क कर दिए हैं। पहले देखिए फार फ्रॉम, ठीक है। सेकेंड एलिटरेशन आएगा श्योरली शेक्सपियर, दोनों में श की साउंड आ रही है। फ्रॉम फॉग, दोनों में फ की साउंड आ रही है। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, एस की साउंड। बॉटल बिट्स, दोनों में बी की साउंड, ठीक है। ये हो गया एलिटरेशन की बात। नेक्स्ट हम देखते हैं सिमिली। सिमिली कहाँ पे आया है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। सिमिली वहीं पे आता है जहाँ पे लाइक एज या सो का यूज़ होता है। देखिए पहला आया है लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पैलर, तो लाइक रूटलेस वीड्स है, तो यहाँ पे सिमिली का बात की जा रही है, सिमिली की डिस्कशन की जा रही है। सेकंड देखिए यहाँ पे 3 सिमिली और हैं। लाइक बॉटल बिट्स ऑन द स्टोन, तो देखिए लाइक शब्द का आ रहा है, तो लाइक शब्द आएगा तो सीधी सी बात है सिमिली आएगा। अगर आपने नहीं देखा है ना, अगर सिमिली और मेटाफर वाला मेरा पोएटिक डिवाइसेस का वीडियो, तो पहले जाके उसको देखिए, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आएंगे, आपको सब चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आएंगी। इसके बाद देखिए स्लम्स एज बिग एज डूम, तो एज बिग एज की बात की गई है, तो यहाँ पे भी पोएटिक डिवाइस हो जाएगा सिमिली। फिर अगेन देखिए लिव्स लाइक कैटाकॉम्स, तो लाइक शब्द का यूज़ आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी सिमिली शब्द, सिमिली ही होगा, सिमिली ही यूज़ में आएगा। चलिए ये देखने के बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए मेटाफर की तरफ, मेटाफर बहुत सारे हैं इसमें, देखते हैं पहले शुरुआत से। फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, गस्टी वेव्स का मेटाफर देखिए यहाँ पे ऐसे होगा कि जो बच्चे बहुत खुश रहते हैं, जो बच्चे जिनका अच्छे माँ बाप से होते हैं, अच्छे घरों से होते हैं, उनको गस्टी वेव्स बोल दिया गया है, उनको मान ही लिया गया कि वो गस्टी वेव्स ही हैं, ठीक है। कोई लाइक एज सो का यूज़ नहीं किया गया है, तो इसलिए यहाँ पे ये आ रहा है। इस तरह से आप देख सकते हैं पेपर सीमिंग बॉय, पेपर के जैसे दिखने जैसा बॉय, कि पेपर जितना पतला नहीं, एज थिन एज पेपर नहीं, पेपर सीमिंग बॉय, पेपर जैसे दिखने वाला बॉय, ठीक है। रैट साइज, रैट जैसी ही आइज, ठीक है, रैट जैसी नहीं, रैट की ही आइज, ठीक है। विथ रैट्स आइज, रैट की आँख, ठीक है। उसी तरह से ट्री रूम, ऐसा ट्री जो एक रूम है, ठीक है, ऐसा तो नहीं हो सकता, लेकिन कंपेयर किया गया ट्री और रूम को, तो यहाँ पे फिर वही मेटाफर हमारा आ जाता है। सार क्रीम, ठीक है, सार क्रीम वॉल्स, सॉरी यहाँ पे एक और चीज़ होगा, देखिए मैं आपको क्लियर करता हूँ। सार क्रीम तो ठीक है, यहाँ पे वॉल्स भी वही होगा, वॉल्स भी पूरा मतलब पूरे पे मेटाफर होगा, इतना नहीं होगा, वॉल्स भी आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद आप देखिए आगे बढ़ते हैं हम। लेड स्काई, लेड और स्काई, और लेड जैसे बहुत डार्क चीज़ को कहते हैं, स्काई हमारा लाइट चीज़ है, लेकिन इतनी गंदी हो गई, इतनी काली है स्काई, इसको लेड स्काई ही बोल दिया गया, एज डार्क एज लेड नहीं बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मेटाफर आ जाएगा। फिर क्रैम्ड होल्स, ठीक है, क्रैम्ड सो क्रैम्ड या कुछ ऐसा लाइक एज सो का यूज़ नहीं किया गया, डायरेक्ट बोल दिया गया क्रैम्ड होल्स, तो यहाँ पे भी मेटाफर का यूज़ आ जाएगा। फिर वियर स्किन्स, कपड़ों को स्किन के साथ कंपेयर कर दिया गया है, लेकिन कंपेयर किया नहीं गया, असल में मान लिया गया है वही है, इसलिए मेटाफर का यूज़ आ जाएगा। हम जानते हैं मेटाफर, अच्छा एक और है, मेटाफर इज इम्प्लाइड सिमिली, आप जानते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैंने बताई अपने लेक्चर में। खैर चलिए, रन नेकेड इनटू द वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, तो वाइट एंड ग्रीन लीव्स को डायरेक्टली मान लिया गया, वाइट लीव्स का मतलब बुक्स, ग्रीन लीव्स का मतलब नेचर, ठीक है। तो ये मेटाफर के एग्जाम्पल्स हो गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। एजोनेंस, एजोनेंस मैंने आपको पढ़ाई दिया था। इसके बाद एजोनेंस, देखिए एजोनेंस मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आपने ध्यान से देखा होगा वो वीडियो, तो देखिए एजोनेंस कहाँ पे आएगा, बेल्ट फ्लावरी टायरलीज वैली। अब देखिए इसमें ई ई ई ई ई और वैली में भी एंड में ई आ रहा है, तो ई साउंड के रिपीटिशन के कारण यहाँ पे ई साउंड जो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके कारण हमारा हो जाएगा यहाँ पे एजोनेंस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एनाफोरा। अब देखिए ये थोड़ा सा नया है, ठीक है,
इसको मैं बता दूं क्या होगा इसमें। इसमें ऐसा होता है कि जब भी कोई 2 या 3 स्टेटमेंट्स या चारों स्टेटमेंट्स एक ही वर्ड से स्टार्ट हो रहे हो, देखिए ये रेपिटिशन का ही एक टाइप है, ध्यान दीजिएगा, ये रेपिटिशन का एक टाइप है। मैंने बताया था आपको अपने लेक्चर में कि रेपिटिशन का ही एक टाइप एनाफोरा होता है, और ये तब आता है जब शुरुआत स्टार्टिंग जो हो रही होती है वो एक ही शब्द से हो रही होती है, सेम शब्द से 2-3 सेंटेंसेस की स्टार्टिंग हो रही है, 2-3 लाइन्स की स्टार्टिंग हो रही होती है। अब देखिए कहाँ पे ऐसा हो रहा है, देखिए लास्ट में आइए, run azure on gold sand and let their tongues run naked into the books by the white and the green leaves open। तो देखिए यहाँ पे भी रन से स्टार्टिंग हो रही है, यहाँ पे भी रन से स्टार्टिंग हो रही है, तो दोनों जगह जब रन से स्टार्टिंग हो रही है तो यहाँ पे पोएटिक डिवाइस हो जाएगा एनाफोरा। चलिए इतना करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए पन आता है कुछ जगह, पन हर कोई नहीं बताता है, मैं बता रहा हूँ आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे पूछा मुश्किल ही से जाएगा, लेकिन जैसे आप लिख सकते हैं, अगर आपके पास कभी आए तो आप एक्स्ट्रा के लिए लिख सकते हैं। देखिए पन कहाँ पे आएगा, पन इज अ जोक, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर्स नाल्ड डिजीज, तो वो असल में क्या रिसाइट कर रहा है, इसके 2 मीनिंग निकल रहे हैं रिसाइट करने का यहाँ पे। पहला तो अपने लेसन रिसाइट कर रहा है, दूसरा अपनी जो फादर की नाल डिजीज है उसको अपने बैठ करके रिसाइट कर रहा है, उसको दिखा रहा है, ठीक है। ये सेकंड चीज़ देखिए, सोर क्रीम वॉल्स, ये भी मॉक करने का तरीका है। सार क्रीम वॉल्स एक कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस ये भी दिखा रहा है कि वो कितनी पुरानी दीवारें हैं, तो दोनों को मॉक करने का तरीका है सार क्रीम वॉल्स। फिर लेड स्काई भी इसी तरह से, स्काई को लेड बोल दिया गया, तो यहाँ पे भी मॉक किया जा रहा है स्काई को, ठीक है। और इस तरह से हम समझ सकते हैं। देखिए पन आप कर लेंगे एक बार मेरे लेक्चर से, आपको एकदम समझ में आ जाएगा मैंने कहाँ पे कैसे क्या क्या आपको करना है, कहाँ पे आपका पन होगा, आपको आइडेंटिफाई करना बहुत क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चंस पे। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आपके चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं और इसको हम अब जाके कवर करेंगे। नेक्स्ट देखिए, मैं ले लेता हूँ एरो। चलिए, टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर्स द फॉलोइंग, तो एक तरह से एमसीक्यू क्वेश्चन है। द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मीन्स द गर्ल इज, देखिए यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन दोनों हो सकता है, लेकिन हमें बेटर ऑप्शन चुनना है, तो बेटर ऑप्शन सीधी सी बात है फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि शेम के कारण कोई ऐसे मतलब सिर झुकाए, लेकिन अगर कोई इल और एग्जॉस्टेड होगा तो ज़रूर सिर झुकाएगा, ठीक है। तो हम बेटर ऑप्शन इसको मान करके हम इसको ऑप्शन में टिक कर देंगे। चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। द पेपर सीमिंग बॉय विथ रैट आइज मीन्स द बॉय इज, क्या है देखिए, स्लाई एंड सीक्रेटिव, नहीं सीक्रेटिव क्या होगा, वो तो बहुत ज़्यादा वो है। थिन, हंग्री एंड वीक और अनप्लीजेंट लुकिंग, तो सीधी सी बात इसका सेकेंड ऑप्शन होगा थिन एंड वीक, थिन, हंग्री एंड वीक। इसके बाद देखिए, द स्टंटेड अनलकी हायर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन्स द बॉय हैड, देखिए इनहेरिटेड डिसेबिलिटी, वो शॉर्ट नहीं था, बोनी तो था ही, लेकिन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी थी उसकी, ट्विस्टेड बोन्स की, ठीक है। हिज आइज लिव इन अ ड्रीम इन स्क्वेरल्स गेम इन अ ट्री रूम अदर देन दिस मीन्स द बॉयज, देखिए इसमें आप 1 और 3 दोनों बताते हैं लोग, लेकिन आप बेटर होगा अगर आप 1 करेंगे, ठीक है। बाकी तो ठीक है, इस तरह के इतना डाउटफुल क्वेश्चन आते नहीं है बोर्ड में कभी भी, तो बेटर होगा अगर आप 1 करेंगे कि वो फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर था, क्योंकि वो अभी ड्रीम कर रहा था, बाकी सारे बच्चे कोई ड्रीमिंग नहीं कर रहे थे, वो उनका दिमाग एकदम शिथिल हो चुका था, एकदम बंद हो चुका है एक तरह से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई क्वेश्चन, द चिल्ड्रन फेसेस आर कंपेयर्ड टू रूटलेस वीड्स, दिस मीन्स दैट दे, क्या है देखिए, इनसिक्योर है, इल फेड तो है ही, लेकिन वेस्टर्स नहीं बोल सकते हैं, इनफैक्ट नहीं होगा, बेटर ऑप्शन इनसिक्योर है। तो देखिए ये सब सही सेम आंसर जो हमने बात किए हैं वही सब है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स को। वाई डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सोर क्रीम, वाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल, आपको क्या लगता है कि सार क्रीम के कलर का क्या मीनिंग होगा। दूसरा चीज़ बोल रहा है कि तो आप क्या सोचते हैं कि पोएट ने ऐसा एक्सप्रेशन क्लासरूम की दीवारों को डिस्क्राइब करने के लिए क्यों यूज़ किया होगा। तो देखिए, द कलर ऑफ सोर क्रीम इज ऑफ वाइट, जो ऑफ वाइट सा कलर होता है उसे हम सार क्रीम कलर बोलते हैं। द पोएट हैज यूज्ड दिस एक्सप्रेशन टू सजेस्ट द डीकेइंग आस्पेक्ट जो वॉल्स का था वो दिखाने के लिए ये चीज़ को सजेस्ट किया गया है। दैट डेटोरिएशन इन द कलर of the classroom walls symbolizes the pathetic condition of the lives of the scholars, the children of this slum school। तो डिटोरिएशन द कलर का मीनिंग आ रहा है यहाँ पे कि क्लासरूम वॉल ये डिस्क्राइब कर रही है, इसका कलर जाने का मतलब कि वो कितनी ख़राब कंडीशन है उन बच्चों की जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं। ये चीज़ का मतलब एक तरह से ऐसे सिम्बॉलिकली या फिगरेटिव लैंग्वेज में यूज़ किया गया है। चलिए क्वेश्चन 2 के बाद हम करेंगे क्वेश्चन 3। The walls of the classroom are decorated with pictures of Shakespeare buildings with domes
वर्ड मैप्स एंड ब्यूटीफुल वैलीज, हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन। चलिए, जो वर्ड वॉल्स ऑफ द क्लासरूम है वो किस चीज़ से डेकोरेटेड है? शेक्सपियर से, बिल्डिंग्स जिसमें डोम है ऊपर, ठीक है, वर्ड मैप्स, ब्यूटीफुल वैलीज, और हाउ डू दीज कंट्रास्ट विद द वर्ड ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो ये किस तरह से अंतर खाती हैं कि किस तरह से डिफरेंट हैं इन बच्चों की दुनिया से। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह से अंतर है। द आंसर देखिए, द पिक्चर्स दैट डेकोरेट द वॉल्स hold a stark contrast with the world of these underfed, poverty-stricken slum children living in cramped dark holes। तो जो पिक्चरें ऊपर लगाई गई हैं बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर वैलीज की, ठीक है, वर्ड मैप की बड़ी सी पिक्चर, शेक्सपियर की पिक्चर लगाई गई है, और सनसेट वगैरह की पिक्चर लगाई गई है, सनराइज़ का, ये सब का पिक्चर जो लगाई गई है, ये बहुत स्टार्क कंट्रास्ट है इनकी दुनिया से। ये दुनिया कैसी है? जो अंडरफेड, बहुत कम खाई हुई है या अंडर नरिश्ड है, ठीक है, पोवर्टी स्ट्रिकन है, गरीबी से ग्रसित है बुरी तरह से, ठीक है, गरीबी से ग्रसित है। स्लम चिल्ड्रन लिविंग इन क्रैम्ड डार्क होल, अंडर एंड पोवर्टी स्ट्रिकन स्लम चिल्ड्रन लिविंग और क्रैम्ड डार्क होल्स में रहने वाली हैं। ऑब्स्टिकल्स हैम्पर देयर फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ, तो बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स ऐसे आते हैं जो उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ को हैम्पर करते हैं। हैम्पर करना यानी रोकना या दबाना। द पिक्चर्स ऑन द वॉल सजेस्ट ब्यूटी, वेल बीइंग, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी। जो पिक्चर्स हैं वॉल पर वो सजेस्ट करती हैं ब्यूटी को, वेल बीइंग को, प्रोग्रेस को और प्रॉस्पेरिटी को, ये सब चीज़ों को सजेस्ट करती हैं। ए वर्ड ऑफ सनशाइन एंड वार्मथ ऑफ लव, और ये सब चीज़ों को सजेस्ट करती हैं। बट द वर्ड ऑफ चिल्ड्रन इज़ अगली एंड लैक प्रॉस्पेरिटी, लेकिन जो बच्चों का दुनिया है वो बहुत ही गंदी है देखने में, और लैक प्रॉस्पेरिटी मतलब उसमें कोई प्रॉस्पेरिटी नहीं है, संपन्नता नहीं है, बहुत खालीपन है, ठीक है। तो ये चीज़ें अंतर है कि वहाँ पे जो पिक्चर्स लगी हैं बड़ी सुंदर हैं, बहुत फुल ऑफ सनशाइन, प्रोग्रेस, प्रॉस्पेरिटी, वेल बीइंग, प्रोग्रेस, ब्यूटी, इन सब को सजेस्ट करती हैं, जबकि असल में जो बच्चों की दुनिया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 4, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ स्लम्स, हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज। पोएट क्या चाहता है उन बच्चों के लिए जो चिल्ड्रन जो स्लम्स में रहते हैं, और किस तरह से उनकी दुनिया चेंज की जा सकती है। तो देखिए, द पोएट वॉन्ट्स द पीपल इन अथॉरिटी, जो लोग अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, टू रियलाइज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज करने के लिए कह रहा है, टुवार्ड्स द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, स्लम के बच्चों के लिए। ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड क्लास इक्वलिटी कैन बी एंडेड बाय eliminating the obstacles that confine the slum children to their ugly and filthy surroundings। तो जितने भी ऑल सॉर्ट ऑफ सोशल इंजस्टिस, जितने भी सोशल इंजस्टिस और क्लास इनइक्वालिटीज़ पैदा हुई हैं इस दुनिया में, वो एंड की जा सकती है किस तरह से? बाय एलिमिनेटिंग, हटाने से, ऑब्स्टिकल्स यानी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दैट कन्फाइन द स्लम चिल्ड्रन, जो उन स्लम बच्चों को रोक करके, जो प्रॉब्लम्स उन स्लम के बच्चों को रोक करके रखी हैं अपनी अगली और फिल्दी सराउंडिंग्स में, उससे बाहर आने के लिए आने नहीं दे रही हैं, ठीक है, उसको हटाना ज़रूरी है। लेट देम स्टडी, उनको पढ़ने दीजिए, एंड लर्न टू एक्सप्रेस देम फ्रीली, और उनको अपने आप को एक्सप्रेस कर पाने के लिए मौका दीजिए, अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाने के लिए। देन दे विल शेयर द फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस एंड देयर लाइफ्स विल चेंज फॉर द बेटर, और तभी ऐसा होगा कि वो जो है फ्रूट ऑफ प्रोग्रेस, जो प्रगति का वो उनको मिलेगा, प्रगति का वरदान मिलेगा, और प्रॉस्पेरिटी यानी संपन्नता मिलेगी उनको, और उनकी ज़िंदगी, लाइफ जो है हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी, बेटर के लिए, बेहतर के लिए चेंज हो जाएगी उनकी ज़िंदगी। चलिए, क्वेश्चन 4 के बाद हम देखते हैं मैसेज क्या मिलता है हमको, इससे क्या मैसेज हमको मिलता है। तो देखिए, द पोएम अपील्स टू द रूलर्स, the law enforcing bodies and philanthropists represented by governor, inspector and visitor to improve the condition of the children in the slum। और क्या करता है ये पोएम? अपील करता है रूलर से। रूलर किनको कहा जा रहा है? जो लॉ एनफोर्सिंग बॉडीज़ हैं, फिलेंथ्रोपिस्ट हैं, और इसको किस चीज़ से रिप्रेजेंट किया गया है पोएम में? गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर कह करके। टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन स्लम, और क्या क्या चीज़ करने के लिए? टू इम्प्रूव, जो कंडीशन है जो बच्चों की स्लम में, टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन स्लम, विच कैन बी डन थ्रू एजुकेशन, जो कि केवल एक तरह से किया जा सकता है। क्या है उसका तरीका? एजुकेशन। द पोएम एंड्स ऑन अ ऑप्टिमिस्टिक नोट्स, जो पोएम एंड होती है एक ऑप्टिमिस्टिक नोट, एक पॉजिटिव नोट के साथ खत्म होती है, विद द मैसेज, इस मैसेज के साथ, दैट देयर आर सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ दीज चिल्ड्रन कैन बी इम्प्रूव। और जो बच्चे आज हमको इतने ख़राब लग रहे हैं, जिनकी इतनी बीमारियां हैं, जिनको
फिजिकली मेंटली दोनों बुरी तरह से बीमारी से ग्रसित हैं, उनको भी इम्प्रूव किया जा सकता है। द पोएम रेजेस कंसर्न्स लाइक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अंडर प्रिविलेज, इक्विटी, इक्वालिटी, अवेयरनेस, फिलैंथ्रोपी, ऑप्टिमिज्म, डिटर्मिनेशन एंड द नीड टू चेंज द कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन। तो पोएम जो है वो क्या चीज़ का कंसर्न रेज कर रही है? लाइक सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द अंडर प्रिविलेज, जो अंडर प्रिविलेज हैं, जो जिनको उतना अच्छा किस्मत नहीं मिली है भगवान से, जो उतने अच्छे तरह से नहीं जी रहे हैं ज़िंदगी, उनकी तरफ सेंसिटिविटी। इक्विटी मतलब एक तरह से इक्वल देखना सबको, ठीक है, इक्वलिटी और इक्वालिटी, सबको इक्वल जैसा ट्रीट करना। अवेयरनेस, अपनी समझ को बढ़ाना। फिलैंथ्रोपी यानी उनकी मदद करना पैसे से चाहे किसी और चीज़ से। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी। डिटर्मिनेशन, पूरी लगन के साथ। एंड द नीड टू चेंज द कंडीशन ऑफ दीज चिल्ड्रन, और ज़रूरत इन बच्चों की कंडीशन को चेंज करने के लिए। चलिए, ये तो हमारा मैसेज हो गया। तो इतना ही था हमारे आज के लेक्चर में। अगले लेक्चर में जो इसका अगला पार्ट बनेगा उसमें हम कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इसके साथ हम लॉन्ग आंसर का एक PDF भी अटैच करते हैं अगले लेसन के साथ। तो अभी के लिए तो इतना ही। तब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और VS हिस्ट्री कपूर को सब्सक्राइब करिए और इस चैनल को लाइक करिए और कमेंट करिए यार। कमेंट करेंगे तो हम हमारे साथ आप जुड़ेंगे कि कैसा भी लगा, जैसा कुछ भी लगा आपको लेक्चर, उसको कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमको ये पता हो चलना चाहिए कि आपको कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स, आपको किस किस तरह की फील आ रही है, क्या कुछ इंप्रूवमेंट किया जा सकता है या कुछ बेटर किया जा सकता है। तो वो चीज़ आप हमको बताइए कमेंट में। तो पहले जाके कमेंट करिए जल्दी से। चलिए, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।